सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। जय मां ललितांबिका, जय गुरुदेव। आप सभी के हृदय में बैठी मां ललितांबिका को मैं प्रणाम करती हूँ और अपने समस्त गुरु परंपरा को प्रणाम करती हूँ कि वे मुझे आशीर्वाद दें कि मां ललिता के जो ये सहस्त्र नाम हैं, इनके भावार्थ को मैं सरल शब्दों में आप लोगों के सामने प्रकट कर सकूं, जिससे कि आप भाव से, आप अपनी भावना से मां से जुड़ सकें। बहुत लोगों ने पुस्तक के बारे में पूछा कि पुस्तक कहाँ मिलती है। मैंने कई वीडियोस में बताया है कहाँ मिलती है, लेकिन फिर भी आप लोगों की सेवा के लिए, आप लोगों के लाभ के लिए अभी हमने डिस्क्रिप्शन में ही, यूट्यूब की जो ये वीडियो आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन को आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर ही आपको सारी PDF मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी उसका पाठ कर सकते हो। और विधि के लिए न्यास विधि, ध्यान मंत्र इत्यादि के वीडियोस पहले बन चुके हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1000 नामों के अर्थ को समझते हैं। तो पहले निराकार स्वरूप से प्रकट होंगी माँ और फिर साकार स्वरूप में जाएंगी, और साकार स्वरूप में कितनी सुंदर लगती हैं, हम उसकी भावना करेंगे और भावना से माँ का स्मरण करेंगे। पहला जो श्लोक होता है वो है श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। इसी को जब हम नामावली में बोलेंगे, आप जब बुक लेंगे तो नामावली अलग से होती है और यही स्तोत्र में भी है। तो पहले मैंने स्तोत्र का पहला श्लोक बोला, अब मैं नाम में बोलती हूँ उसी चीज को। श्री मात्रे नमः, श्री महाराज्ञै नमः, श्रीमत् सिंहासनेश्वरै नमः, चिदग्निकुंड संभूतायै नमः, देव कार्य समुद्यतायै नमः। अब इन अर्थों को समझते हैं। पहले तो हम श्री माता को नमस्कार करते हैं। श्री का अर्थ बहुत होते हैं। श्री का अर्थ है वैभव, श्री का अर्थ है ऐश्वर्य, श्री का अर्थ है लक्ष्मी जी, श्री का अर्थ है राधा रानी। श्री के हमारे यहाँ बहुत अर्थ हैं। श्रीमती कहते हैं ना हम, श्रीमती तो जिसके पास सारा वैभव है, जिसके पास सारे ऐश्वर्य है, उनको हम कहते हैं श्री। तो ये तो साक्षात भुवनेश्वरी हैं। तो भुवनेश्वरी यानी सारे ब्रह्मांड की जो मालकिन श्री। तो श्री मात्रे नमः, इन माता को हम नमस्कार करते हैं जो सभी की माँ है। श्री महाराज्ञै नमः, महारानी का अर्थ होता है, महाराज्ञी का अर्थ होता है महारानी, जो सबकी महारानी है, जो रानियों की रानी है, महारानी। इस पूरे ब्रह्मांड की जो अखिल ब्रह्मांड नायिका, जो महारानी, उनको हम नमस्कार करते हैं, जो सबकी माँ है, जो सबकी महारानी है। हमारी माँ है, हमारे लिए वो महारानी है। हाँ, और आगे कहते हैं श्रीमत् सिंहासनेश्वर्यै नमः, जो सिंहासन पर बैठी है, ऐसी उस महारानी, ऐसी अपनी माँ को हम नमस्कार करते हैं। अब सिंहासन क्या, अब रानी तो सिंहासन में बैठेगी, लेकिन सिंहासन का अर्थ होता है वो वीर साधक, वो शेर दिल साधक। मेरे पिताजी एक कहावत बोलते थे हमेशा, लीक से हटकर तीनों चले, लीक से हटकर तीनों चले, शायर, शेर, सपूत। कि शायर जो होते हैं वो संसारी तरीके से नहीं चलते, वो अपने शायरियों की अलग दुनिया होती है ना, शायरों की। शायर जो लिखते हैं, शायरी लिखने वाले, उनकी दुनिया ही अलग होती है। क्या लिखते हैं वो अलग ही हट करके कुछ, ये लीक से हट करके चलते हैं। जैसे समाज चलता है वैसा नहीं चलेगा, उनकी एक अपनी दुनिया है, वो अपने रास्ते चलते हैं।
दूसरे शेर, शेर जो होता है ना, जंगल का राजा, वो अपने रास्ते चलता है। और सपूत, अच्छा बच्चा, लायक औलाद, लायक पुत्र, ये अपने रास्ते चलते हैं, अपने परिवार का नाम ऊंचा कर देते हैं। उनके माता पिता भले उतना नाम नहीं कमाए होंगे, लेकिन वो इतना नाम कमा लेंगे। तो लीक से हटकर तीनों चले, शायर, शेर, सपूत। हम जो साधक होते हैं ना, साधक भी ऐसे ही होते हैं, शेर जैसे। साधक का रास्ता, भक्त का रास्ता अलग होता है, संसार से अलग होता है। तो श्रीमद सिंहासनेश्वरे नमः, यानी कि ऐसे शेर दिल साधक, शेर चित्त वाले साधक, उनके हृदय में आकर के जो बैठती है, उसको कहते हैं श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमद सिंहासनेश्वरी नमः। जो शेर के ऊपर सवार करती है, शेरा वाली। शेर यानी साधक, शेर यानी आप, जो पूरे जोर लगा देते हैं मां की साधना करने में। ऐसे जो साधक है ना, उनके हृदय में आकर के बैठती है मां, श्रीमद सिंहासनेश्वरी नमः। आगे कहते हैं चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। ये मां चिदग्नि से निकलती हैं। चिदग्नि, चिद यानी चित्त, चित्त की अग्नि से निकली हुई मां। चित्त कहाँ है? चित्त यानी आपका कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना। जो साधक साधना में दिन रात लगा है, जो मलिन चेतना, संसार में जुड़े हुए जो मलिन चेतना है, जो उसको पवित्र किए जा रहा है अपने तपस्या से, अपने तपस्या के तप से, अपने तप की अग्नि से, जो अपने संसारी चेतना को पवित्र करके शुद्ध बनाता है। जो ऐसे शुद्ध चित्त वाले होते हैं, उनके चित्त में जब प्रकट होती है चिद अग्नि, उस चित्त की अग्नि से जो प्रकट होती है, चिदग्नि कुंड संभूता, ऐसी वो देवी, ऐसी वो माता, हम उनको प्रणाम करते हैं। चिदग्नि का अर्थ बहुत है। जब कभी भक्त जब मां से प्रेम करता है, जब बच्चा मां को रो रो के पुकारता है, मां तुम कहां हो, मां तुम कहां हो, उस विरह अग्नि में जब वो रोता है, अग्नि के बड़े अर्थ हैं। एक होती प्रेम अग्नि, काम अग्नि, विरह अग्नि। साधक का एक ही काम अग्नि है साधक को, मां से मिलने की कामना, बस, और कुछ नहीं। कैसे मिलूं मां आपसे, कैसे मिलूं मां आपसे। जब साधक रो रो के, यूं तड़प तड़प के अपनी अग्नि में चेतना को, अपनी चेतना को शुद्ध करता है, तो मां प्रकट होती है। चित्त की अग्नि से मां प्रकट होती है। प्रेम अग्नि, साधक प्रेम की अग्नि जब उसके अंदर जलती है, साधक के चित्त में, दिन रात, दिन रात तड़पता रहता है। हम लोग दिया लगाते हैं ना मां के सामने, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं दिया लगानी है क्योंकि दिया लगाना उनको एक रिचुअल लगता है। साधक के तो हृदय में दिया हमेशा जलता रहता है। दिया क्या, दिया की लौ ना फड़फड़ाती रहती है। इतनी तड़प, इतनी विरह। बाहर का दिया लगाना तो केवल एक प्रतीक है कि माँ हम आपसे प्यार करते हैं। उसमें भी आलस लगती कई बार कि अच्छा दिया लगानी है भगवान को, माँ को दिया लगानी है। हृदय का दिया है ना, हृदय का ज्योत, चित्त का ज्योत, चेतना रूपी ज्योत, ये ज्वाला ना हमेशा भड़कती रहनी चाहिए। ये तड़प हमेशा भड़कती रहनी चाहिए। जिसके हृदय में ये ज्वाला भड़कती है, चेतना में ज्वाला भड़कती है, उसको जाकर के मां के दर्शन होते हैं। आपको एक दिया लगाने में आलस लगती है। चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुदिता। जिसके हृदय में ऐसी प्रेम की अग्नि जलती है, जिसके हृदय में वो विरह की अग्नि जलती है, जिसके हृदय में सिर्फ एक ही कामना होती है कि माँ 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 माँ, कब मिलोगी, कब मिलोगी, कब मिलोगी, कब मिलोगी। जिसका हृदय ऐसे जलता है ना, उसके हृदय में मां प्रकट होती है। क्यों होती है? देव कार्य समुद्यता,
जो भक्त ने ये जो दैवी कार्य हाथ में लिया है, क्या है दैवी कार्य? मां के पास जाने का, उसके हर कार्य में मां उसको सहायता करने के लिए दे प्रकट होती है। देव कार्य समुद्यता, ऐसा भक्त जो भी कार्य हाथ में लेगा, दैवी कार्य, दैवी मां वो दैवी कार्य को पूरा करने के लिए प्रकट होती है। कई बार लोग आते हैं ललिता सहस्त्रनाम करना है और उनकी इच्छा क्या होती है, बड़ी अच्छी बड़ी विचित्र इच्छाएं होती हैं, मतलब बिल्कुल दैवी नहीं होती है, वो आसुरी भाव वाली इच्छाएं होती हैं उनकी। और मुझसे पूछते हैं हम ललिता सहस्त्रनाम कर लें तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अजीब अजीब इच्छाएं होती हैं, तो आसुरी इच्छाएं के लिए नहीं भाई। हाँ, आपकी दैवी इच्छा है, अच्छी इच्छा है, दैवी इच्छा नहीं, अच्छी इच्छा है। तो जिसके हृदय में अच्छी इच्छाएं हैं, जिसके हृदय में खुद का स्वयं का भला करना और दूसरे का भला करने की इच्छाएं हैं, ऐसे जगहों में मां प्रकट होती है और उनकी वो इच्छाओं को मां पूरी करती है। तो अच्छी इच्छा खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो उन कार्यों को प्रकट करने के लिए, उन कार्यों को होने के लिए मां प्रकट होती हैं। दैव कार्य समुद्यता, इसके ऊपर एक कथा भी है। कथा, अब ये तो हमने भावनात्मक भावार्थ, क्योंकि मेरी जो इच्छा है भावार्थ कहने की, तो गुरुजनों ने पहले भावार्थ ही कहलवाया। अब मैं इसकी कथा भी कह दूं कि ये माता है सबकी, ये महारानी है, ये सिंहासन पे बैठने वाली है, ये चिदग्नि कुंड संभूता, ये चिदग्नि से प्रकट हुई। कब प्रकट हुई? आप लोगों को कथा मालूम है कि हुआ ऐसा था कि जब सती ने अपना दाह कर लिया था, भगवान शिव जाकर के स्मशान में बैठ गए दाह संस्कार के बाद, और भगवान शिव ध्यानस्थ हो गए थे। ध्यानस्थ हुए तो देवताओं ने देखा कि अरे भगवान ऐसे ध्यानस्थ रहेंगे तो प्रकृति और पुरुष, ये जो संसार का जो खेल है, ये चलेगा कैसे? भगवान को लाना पड़ेगा, इस ध्यान से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन मां तो है नहीं, अब सती ने तो दाह कर लिया, अब क्या किया जाए? फिर भी प्रयास करते हैं। तो कामदेव को भेजा गया। कामदेव और रति वहां गए। कामदेव ने सोचा अपना बाण में चलाऊं शिव जी के ऊपर, लेकिन हिम्मत तो होती नहीं। तो जो भी उन्होंने, कामदेव ने, क्योंकि भगवान क्रोध में थे, भगवान रुद्र अवतार में थे, भगवान ध्यानस्थ थे, और सब जगह जैसे वसंत ऋतु चली गई थी, सब जगह बस उदासी उदासी छाई थी, एक अंधियारा था सब जगह। अब कामदेव वहां गए तो कामदेव का काम ही है उजाला लाने की, रोशनी लाने की। लेकिन जैसे ही कामदेव ने थोड़ा सा अपना लीला दिखाने का प्रयास किया, भगवान के नेत्र खुले, और जैसे ही नेत्र खुले, भगवान के नेत्र से सारी क्रोधाग्नि आई और वहां पर कामदेव भस्म हो गए। भगवान फिर खो गए अपने ध्यान में। जब कामदेव भस्म हो गए तो वहां पर चित्रकेतु, जो भगवान के सेवक हैं, उन्होंने देखा कि अरे ये हो गया। चित्रकेतु आए और चित्रकेतु ने पूरा कामदेव का भस्म उठाया और उसको उठा करके सारे देवता लोग मिले और कामदेव को कहा कि कुछ तो करके इनको वापस लाना पड़ेगा, कामदेव भस्म हो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। अब लोगों ने शत्रुद्री पढ़ना शुरू किया। अब शत्रुद्री पढ़े वो लोग, लेकिन पढ़ते समय उस कामदेव की भस्म से जो निकला, जो प्रकट हुआ, वो निकला एक बड़ा भयंकर प्राणी। ब्रह्मा जी घबरा गए, ये क्या है? भंड भंड भंड। ब्रह्मा जी चिल्लाए, भंड भंड। इतना भयंकर था भंडासुर। ये भंडासुर बड़ा हुआ और ये लोगों पर अत्याचार करता था। ये जिस नगर का राजा था उसका नाम था शोणितपुर। शोणितपुर से नाम समझ में आ जाता है कि वो सबको शोषण करने वाला जगह था। शोणितपुर, ये इसका राजा बना और वहां सबको सता रहा था। देवता लोग जब परेशान हो गए कि भंडासुर तो परेशान कर देगा, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास गए, बोले क्या करना चाहिए, कुछ तो रास्ता बताइए आप।
ब्रह्मा जी बोले चलो हम यज्ञ करते हैं, और यज्ञ किया, और फिर यज्ञ करके उस यज्ञ से देवी प्रकट हुई। तो वहां जब कहते हैं ना चिदग्नि कुंड संभूता, जब इन्होंने नारद जी की एडवाइस ली, नारद जी की बात सुनी, और फिर इन लोगों ने यज्ञ किया, यज्ञ से पराशक्ति माँ ललितांबिका निकली यज्ञ से। कई बार लोग पूछते हैं माँ ललितांबिका ही राधा है क्या, माँ ललितांबिका ही दुर्गा है क्या, माँ ललितांबिका ही कामाख्या है क्या, माँ ललितांबिका ही सब कुछ है, ये सब लोगों के बड़े प्रश्न आते हैं कमेंट्स के अंदर। एक बात बताती हूँ, ओरिजिनल जो होता है वो पराशक्ति ही होती है, पराशक्ति। यही पराशक्ति अलग अलग युगों में, उसको हम कल्प कहते हैं, अलग अलग युगों में, अलग अलग कल्पों में अलग अलग लीलाएं करने के लिए अलग अलग रूप में प्रकट होती हैं। ओरिजिनल अगर हम सारा नाम निकाल दें तो ये केवल एक ही है, पराशक्ति ही कहते हैं इनको। ये पराशक्ति तीनों लोकों की रानी है, तो इन्हें त्रिपुरा कहते हैं। ये पराशक्ति ही पूरा खेल बनाती है, तो इन्हें योग माया कहते हैं। ये पराशक्ति ही प्रकृति है, इन्हें मूल प्रकृति कहते हैं। ये पराशक्ति ही सीता बनकर के आ जाती है, ये पराशक्ति लक्ष्मी बनकर के आ जाती है, पराशक्ति सती बनकर के आ जाती है, पराशक्ति ही राधा बनकर के आ जाती है, यही पराशक्ति कात्यायनी बनकर के आती है, यही पराशक्ति विंध्याचल वासिनी बनकर के आती है, यही पराशक्ति विमला बनकर के आई जगन्नाथपुरी में, यही पराशक्ति कन्याकुमारी बनकर के हैं, यही पराशक्ति अलग अलग रूपों में अलग अलग समय पर अलग अलग लीलाएं करने के लिए प्रकट होती हैं, और जो लीला उन्होंने की उस हिसाब से उनका नाम पड़ा है। हमारे यहाँ संस्कृत की यही बड़ी सुंदर बात है कि नाम से ही लीला समझ में आती है। तो ओरिजिनल पराशक्ति है। तो जब इन्होंने साधना की, उस साधना से पराशक्ति प्रकट हुई। पहले एक बड़ा सा चक्र आया, और उस चक्र के मध्य में माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई हैं, और सबने फिर इनकी प्रार्थना की, इनकी स्तुति की, और इनसे भंडासुर वध करने के लिए कहा। लेकिन ब्रह्मा जी वहां आए, बोले इतनी सुंदर माँ है और ऐसी शक्ति है, शक्ति के लिए शक्तिमान का होना आवश्यक है, नहीं तो शक्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो शक्तिमान तो एक ही है, शिव जी, तो इनका वर्ण शिव जी के साथ करना पड़ेगा, शिव जी ही इनको संभाल पाएंगे। जब सबने इस प्रकार से माँ को देखा, माँ सबकी इच्छाएं समझ गई, माँ ने कहा ठीक है, और माँ ने एक माला ली, वरमाला, और वरमाला फेंकी, शिव जी के पगले में गई, शिव जी के नेत्र खुले, और सामने देख रही है आहा कामेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, ऐसी सुंदरी। शिव जी का आप कोई गुस्सा वुस्सा नहीं है देखे तो स्तब्ध, देखते रह गए। थी तो उन्हीं की शक्ति ना, पराशक्ति। ये परम शिव है, ये परम शिव है, वो पराशक्ति। जब अपनी पराशक्ति को देख लिए सामने, अब शिव जी का सारा क्रोध शांत हो गया, अब माला एक्सेप्ट कर ली, अब मुस्कुराहट आ गई, अब सारे देवतागण प्रसन्न हो गए। अब रति वहां थी भीड़ में, रति आई, बोली माँ आप सब तो प्रसन्न हो गए, शिव जी प्रसन्न हो गए, मेरे पति ने क्या किया था, इतना अपराध थोड़ी ने किया है माँ, कामदेव को प्लीज वापस से कृपा करके उनको जरा आप जीवित कर दीजिए। माँ ने देखा कामदेव की तरफ, और फिर माँ ने कामदेव को भी प्राण दिया, प्राण शक्ति का संचार किया। समझ में आया? कोई भी मृत तब तक है जब तक उसके अंदर प्राण शक्ति नहीं है। माँ ही चित्त शक्ति है, माँ ही प्राण शक्ति है। माँ ने देखा कामदेव को, और माँ ने अपनी प्राण शक्ति का संचार उसके अंदर किया, चेतना उसके अंदर आ गई, चित्त शक्ति का संचार होने लगा, और जैसी चित्त शक्ति प्राण शक्ति आई, हो गया ज्ञान हो गया। अब इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति सब जाग गई। अब कामदेव अपने काम पर पुनः लग गए, और फिर से सब जगह जैसे हरियाली छा गई, वसंत ऋतु आ गई, प्रेम ही प्रेम सब जगह छा गया। माँ के लिए फिर सुंदर सा, माँ रहेंगी कहाँ, विश्वकर्मा को बुलाया गया, विश्वकर्मा आए, विश्वकर्मा ने बड़ा सुंदर सा माँ के लिए मेरू पर्वत पर, सुमेरु पर एक सुंदर सा स्थल लिया, और उसके अंदर उनका श्रीनगर जिसकी हमने चर्चा की है,
आप लोग सौंदर्य लहरी की वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने माँ के श्रीनगर का विस्तार में, कैसा माँ का श्रीनगर है, कितने गेट हैं, कितने प्राकार हैं, कितने सब कुछ वहाँ क्या होता है, सब कुछ मैंने उस सौंदर्य लहरी के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सौंदर्य लहरी के प्लेलिस्ट में श्लोक नंबर 8 के ऊपर एक अलग ही वीडियो बनाई है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर के उसको सुन सकते हैं। कैसे उस श्रीनगर में चिंतामणि है, कदम्ब के वृक्ष हैं, कल्पतरु हैं, कैसे वहाँ पर राजहंस हैं और सारे योगी योगिनी हैं, सारे परमहंस हैं, सारे आप जैसे प्यारे प्यारे भक्त वहाँ पर हैं और वहाँ कितनी सेवाएं होती हैं, ये सब कुछ। और कामेश्वर कामेश्वरी कैसे रहते हैं, फिर उनकी लीलाएं अलग अलग, सबका वर्णन सौंदर्य लहरी के वीडियोस में किया गया है। तो आप लोग जरूर उसको भी सुन लेना, जिससे आप माँ ललिता से और अच्छी तरह से जुड़ सकें। अब अगला श्लोक, उद्यद्भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूप पाषाढ़्या क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षु कोदंडा पंचतन्मात्र सायका निजारूण प्रभापूर मज्जद ब्रह्मांड मंडला। माँ प्रकट हुई तो माँ कैसी दिख रही थी? चतुर्बाहु, माँ के 4 हाथ थे, चतुर्बाहु। और जब माँ प्रकट हुई उस अग्नि से, ये हवन की ना देवताओं ने, तो उस यज्ञ से प्रकट हुई हैं, तो माँ चतुर्भुज रूप में अपने प्रकट हुई। और जब माँ प्रकट हुई तो ऐसे लगा जैसे हजारों 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 सूर्य एक साथ उग गए हो, हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ आ गई हो। अब जब सूर्य कहा तो ये मत समझना कि एकदम गर्मी लग रही है माँ का वर्ण कैसा है? अरुणा, सिंदूरारुण, है ना। तो जैसे सुबह का सूर्य हजारों हजारों उगे हो, तो कितना सुंदर लगता होगा। ऐसे हजारों हजारों सूर्य प्रकट हो गए, ऐसी सुंदर आभा से माँ प्रकट हुई, ऐसी लालिमा, ऐसे सुनहरापन और प्यारा प्यारा गुनगुनी धूप वाला, ठीक है। तो ऐसी माँ प्रकट हुई हैं। और उद्यत भानु सहस्त्राभा, सहस्त्रों सूर्य की आभा लेकर के माँ प्रकट हुई। चतुर्बाहु समन्विता, माँ के 4 हाथ हैं। और राग स्वरूप पाषाढ़्या, माँ ने एक हाथ में पाश पकड़ा है। पाश का अर्थ होता है एक रस्सी जैसे ना। पाश क्यों पकड़ा है? पाश का अर्थ होता है प्रेम, प्रेम, अटैचमेंट। तो माँ ने एक रस्सी पकड़ा है जिसका अर्थ है राग। राग स्वरूप पाषाढ़्या, राग यानी अटैचमेंट, राग यानी प्रेम। माँ ने ही एक तो उस प्रेम से पहले तो शिव जी को ले लिया, और माँ अपने प्रेम से ही इस सारे संसार का सृजन करती है। हम सब माँ के प्रेम के ही विस्तार हैं। और जो भक्त उनको देखते हैं, भक्त को जिनको प्रेम हो जाता है, माँ अपने प्रेम की ओर रस्सी ऐसे डाल देती है बस और बस डोरी में खींच लेती है। अब बस हम बंदे बंदे उनके साथ चलते हैं। राग स्वरूप पाषाढ़्या, और जो नहीं देखते हैं माँ को, उनको भी माँ रस्सी में बांध करके ही रखती है। माँ से कौन बच के जा सकता है? त्रिपुर सुंदरी है, सब जगह है। जो नहीं जानते वहां पर भी माँ का ही रस्सी है, और जो जानते हैं वो तो प्रेम से रस्सी में बंधे हैं। क्रोधाकार अंकुशोज्ज्वला, और एक हाथ में उनके अंकुश है। अंकुश का अर्थ है क्रोध। क्रोध को भी उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। क्रोधाकार अंकुशोज्ज्वला, वो इसलिए कि संसार में जब कभी बहुत नेगेटिविटी हो जाए, बहुत आसुरिक शक्तियां बढ़ जाएं, तो उस आसुरी शक्ति को कंट्रोल करने के लिए, उनको उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए माँ ने उसको पकड़ के रखा, एक अंकुश लिया हुआ है। वो अंकुश संसार की जितनी भी आसुरी शक्तियां उनको कंट्रोल करती है। और इतना ही नहीं, जो माँ के भक्त हो गए, आपके जीवन में भी यदि कोई ऐसे कठिन समय आ रहे हैं जो आप के साधना में बाधक हैं, तो माँ उनको भी उस अंकुश से बराबर दूर रखती है। ऐसे व्यक्ति, ऐसी कठिनाइयाँ, ऐसे सिचुएशंस जो माँ से आपको दूर रखें, माँ का अंकुश वहाँ काम आता है। इसलिए भी ललिता सहस्त्रनाम को पूरे श्रद्धा के साथ करें। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर माँ के साथ आप हैं तो। मनोरूपेक्षु कोदंडा, मनोरूपेक्षु कोदंडाय नमः। माँ ने अपने एक हाथ में गन्ना पकड़ा हुआ है। गन्ना कैसा होता है? मीठा मीठा, गन्ने का जूस।
गन्ना कहीं से भी ले लो, बाहर से लेके अंदर तक मिठाई है, उसको चूसो तो। गन्ना वो होता है भक्तों का मन। गन्ना संसार का जितनी भी मिठास है, जो भी संसार में अच्छा है, सब माँ का ही है। और भक्त जिनका हृदय इतना शुद्ध है, इतना मधुरता से भरा हुआ है, माँ, मैंने कहा ना, चेतना में बैठी माँ, मन में बैठी माँ, हृदय में बैठी माँ। माँ, ऐसे जो भक्त होते हैं ना, माँ के प्रेम के मिठास से लबालब भरे हुए, माँ उनके मन को पकड़े रखती है। वो जो मन को पकड़ना है ना, वही गन्ना है। मनोरूपेक्षुको दंडा, माँ ने गन्ना पकड़ के रखा है, जो भक्तों का मन है। पंच तन्मात्र सहायकाय नमः, और उन्होंने हाथ में एक बाण लिया है। बाण क्या है? बाण में पंच तन्मात्रा, बाण में 5 फूल लगे होते हैं, तो कहते हैं वो पंच तन्मात्राओं को भी माँ ने ही पकड़ के रखा है। पंच तन्मात्रा क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये जब सृष्टि बनती है ना, सबसे पहले ये पंच तन्मात्राएं आती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन पंच तन्मात्राओं से ही जाकर के पंचभूत आते हैं। आकाश, वायु, जल, आकाश, वायु, अग्नि, जल, और फिर जाकर के पृथ्वी तत्व। फिर इन 5 भूतों से ही जाकर के हमारे ये शरीर ना, देखा ना, ये जो देह बनते हैं ना, पंचभूतात्मक शरीर, ये इन 5 भूतों से बनता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? ये पंच तन्मात्रा से। तो पंच तन्मात्रा वाली बाण माँ ने पकड़ के रखी है। ये ना कामदेव भी पकड़े रहते हैं। कामदेव को कहां से मिलती शक्ति? माँ से मिलती है। स्पर्श, शब्द, शब्द, पहला चीज है शब्द। हो जाता है ना, किसी किसी से प्यार हो जाता है, उसके बस उसकी आवाज सुन के इतना अच्छा लगता है। शब्द, जैसे हम लोगों को अच्छा लग रहा है ना, ललिता सहस्त्रनाम सुन रहे हैं, माँ को देखा नहीं है अभी तक, लेकिन ये शब्द कानों में पड़ रहे हैं ना, तो ऐसा ऐसे ऐसे प्रेम हो जाता है ना उनसे। शब्द। स्पर्श, माँ के मूर्ति को छू लो कभी, चरणों को छू लो कभी, मूर्ति के ही चरणों को छू लो, स्पर्श, प्रेम हो जाता है ना। शब्द, स्पर्श, रूप, माँ के रूप को देखो, जहां देखोगे वहीं प्रेम होएगा। उनके चरणों पर ध्यान किया तो भी प्रेम होता है, उनके नेत्रों को देखो तो प्रेम हो जाता है। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। माँ की मुस्कान को देखो तो कितनी सुंदर मुस्कान है माँ की। जिस भी अंग को आप देखोगे माँ के, जिस भी अंग को, नासिका को देखो, होठ को देखो, हाथों को देखो, केशों को देखो। अब हम लोग उनके नक्शिक जो है ना सौंदर्य, उसका वर्णन हम आगे के श्लोकों में करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो ही कह रहे हैं कि जो कुछ भी देखे माँ का तो बड़ा आनंद आता है ना। रूप, रस, गंध, ये जो अभी मैंने कहा, ये माँ के स्वरूप में भी प्रकट होगा, लेकिन संसार का भी जो, संसार में भी जो होता है, जो भी प्रेम, संसारी प्रेम भी, वो इन्हीं चीजों से शुरू होता है। लड़का लड़की को प्रेम हो गया, कैसे? शब्द से प्रेम हो जाता है, उसकी बात, उसकी आवाज सुन करके। लता मंगेशकर गाती हैं तो उनकी आवाज के कितने फैंस हैं, है ना। रूप से प्रेम हो जाता है, स्पर्श से प्रेम हो जाता है ना, ऐसे। रस, स्वादिष्ट भोजन मिलते हैं, गंध, अच्छे अच्छे पुष्प, फ्रैग्रेंस। तो संसार में यही 5 तन्मात्राएं हैं जो दिखती नहीं है, ये एसेंस है। कुछ दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं, लेकिन यही है जो पूरे संसार को चलाती हैं। लेकिन ये पूरी 5 तन्मात्राएं किसके कंट्रोल में है? माँ के कंट्रोल में। तो वो जो माँ ने एक एक एरो पकड़ के रखा हुआ है, उसमें फूल लगे हुए हैं बहुत 5, वो 5 फूल वो यही दिखाते हैं। तो अभी हमने जो श्लोक किया, तीसरा श्लोक था ये, मनोरूपेक्षुको दंडा पंचतन्मात्र सायका निजारूढ़ प्रभापूर मज्जत ब्रह्मांड मंडला। और माँ चतुर्बाहु में, चतुर्बाहु स्वरूप में प्रकट है,
चारों हाथों में ये है और माँ कह रहे हैं कि निज अरुण प्रभा पूरा मज्जत ब्रह्मांड मंडलाय नमः, कि पूरे ब्रह्मांड में माँ के शरीर से ऐसी सुंदर सी अरुण कलर की आभा निकल रही है कि अब ब्रह्मांड में और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, केवल माँ की ये सुंदर सी अरुण वर्ण की आभा ही प्रकट हो रही है। पूरा ब्रह्मांड इस समय माँ के आभा में जैसे स्नान कर रहा हो। माँ की आभा लालम लाल, इतनी सुंदर, इतनी, मतलब कह रहे हैं कि मज्जत ब्रह्मांड मंडला, कि मतलब पूरा ब्रह्मांड उसमें स्नान कर रहा है। तो सोच सकते हैं कैसा होगा माँ की आभा में स्नान करना, क्या शीतलता मिलती होगी। हाँ? तो ऐसे माँ का स्वरूप है। अब हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। हमने आज 3 श्लोक किए हैं। आगे की वीडियो में हम लोग और अच्छे-अच्छे उनके जो पूरे स्वरूप का हम लोग वर्णन सुनेंगे। एंड में एक समअप कर लूँ, समरी कर लूँ। हम उन माता को नमस्कार करते हैं जो महारानी है, जो त्रिलोकी की महारानी है, जो सिंहासन पर बैठती हैं, जो चिदग्नि से निकलती हैं, जो देवी कार्य को पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर होती हैं, और जब वो प्रकट होती हैं तो ऐसे लगता है हजारों सूर्य प्रकट हो गए हैं। और उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में उन्होंने पाश लिया है, राग स्वरूप पाश लिया है। एक हाथ में उन्हें क्रोधाकार अंकुश लिया हुआ है जो बहुत चमक रहा है। एक हाथ में उनके मन रूपी गन्ना है, और एक हाथ में उनके पंच तन्मात्र वाले जो है बाण है, और उनकी जो अरुण आभा है वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित किए हुए है। और ऐसे लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उस अरुण आभा में स्नान करे जा रहा है। तो ऐसी माँ को हम नमस्कार करते हैं, और बाकी के श्लोक अगले वीडियो में। जय माँ।